नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब अपडेट्स पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी ने जो है वो 2024 के लिए अपना एग्ज़ाम कैलेंडर पब्लिश कर दिया है और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो आरआरबी एएलपी का फॉर्म जो है वो फिल किया जा चुका है। और अब आरआरबी ने जो है वो टेक्नीशियन के लिए फॉर्म फिल करने का जो डेट है वो अनाउंस कर दिया है। तो आइए ज़रा हम बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि टोटल सीट जो है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग 9,144 सीट्स पे जो है दोस्तों वो वैकेंसी होने वाली है। अगर हम पोस्ट वाइज सीट्स और वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो अगर हम सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो इस पे जो है वो 1092 सीट्स पे दोस्तों जो है वो वैकेंसी होने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, तो दोस्तों इसके लिए आपका बैचलर डिग्री ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। और बीई बीटेक 3 ईयर इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक्स डिप्लोमा इन अबव बेसिक स्ट्रीम, यानी कि जो है आपका एलिजिबिलिटी जो है वो इन तीनों में से किसी एक से होना चाहिए। तो जो है दोस्तों आप टेक्निकल यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो है वो सिग्नल फॉर्म का फिल जो है करने के लिए आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं टेक्निकल ग्रेड 3 के पोस्ट वाइज सीट्स के बारे में, तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट जो है वो इसमें शामिल है, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, ब्रिज, कैरेज एंड वैगन, क्रेन ड्राइवर, डीजल इलेक्ट्रिकल, डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टीआरएस, ईएमयू, फीटर, परमानेंट वे, रेफ्रिजरेशन एंड एसी, राइटर, एसएनटी। एसएनटी यानी दोस्तों ये हो गया आपका सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, ट्रैक मशीन, टर्नर और वेल्डर, यानी कि जो है दोस्तों आपका इस पोस्ट पे जो है वो वैकेंसी होने वाली है। और टोटल नंबर ऑफ सीट जो है यहाँ पे 8052 है। अगर दोस्तों आप एसएनटी यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड के लिए फॉर्म फिल करना चाहता है, तो आपका जो 10+2 है वो फिजिक्स और मैथ से होना चाहिए, या फिर इसके अलावा जो 10th क्लास के बाद जो है आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एसएनटी ट्रेड को छोड़कर अदर ट्रेड की बात करें, तो इसमें जो दोस्तों आपका सिर्फ 10th होना चाहिए आईटीआई के साथ, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो दोस्तों फॉर्म जो है वो ऑलरेडी फिल करना जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि फॉर्म जो है 9 मार्च 2024 से फिल हो रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं लास्ट डेट फॉर अप्लाई की, तो 8 अप्रैल तक दोस्तों जो है आप फॉर्म को लास्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म को जो है आप थोड़ा समय पहले ही अप्लाई कर लें, ताकि लास्ट समय के जो टेक्निकल ग्लिच है उससे आप बच सकें। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम फी पे करने का, तो वो डेट भी है 8 अप्रैल को ही है। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपसे फॉर्म फिल करते समय कोई गलती या एरर हो जाता है, तो आरआरबी ने जो है उसके लिए भी करेक्शन के लिए डेट दे दिया हुआ है ऑलरेडी। 9 से 18 अप्रैल तक आप कोई भी फॉर्म में जो है करेक्शन या फिर मॉडिफिकेशन जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ रहने वाला है। अगर आप एससी, एसटी या पीएच कैटेगरी यानी कि फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से आते हैं, तो जो एप्लीकेशन फ़ी है आपका वो 250 रुपये रहने वाला है। अगर हम बात कर लेते हैं सारी कैटेगरी की महिलाओं के लिए, तो उनका भी जो है एग्ज़ाम फ़ी 250 रुपये रहने वाला है। तो जैसे दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि आरआरबी जो है वो फर्स्ट स्टेज में जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपियर होते हैं, उनका एग्ज़ाम फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर देता है। तो अगर आप यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, तो आपका फ़ी रिफंड जो है वो 400 रुपये होगा। अगर आप एससी, एसटी, पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपका जो है वो एप्लीकेशन फ़ी पूरा का पूरा 250 रुपये जो है आपको आपके अकाउंट नंबर पे रिफ़ंड कर दिया जाता है। दोस्तों फॉर्म फिल करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो है कौन सा अकाउंट नंबर उस समय मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि आपका रिफ़ंड जो है उसी अकाउंट में आएगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगा कि ये एग्ज़ाम फ़ी जो है तभी रिफ़ंड होता है जब आप फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तब। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट जो है दोस्तों 1 जुलाई 2024 के डेट पे काउंट किया जा रहा है। और अगर हम बात कर लेते हैं मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम एज की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी के लिए, तो जो है आपका एज जो है वो 33 ईयर्स होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, तो एज जो है दोस्तों आपका वो 36 ईयर होना चाहिए। और ड्यू टू कोविड जो है, कोविड के कारण जो है यहाँ पे आपको 3 साल का एज में जो है वो आरआरबी द्वारा छूट भी दिया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो यहाँ पे आपको दोस्तों 3 टेस्ट से जो है वो गुजरना होता है। यानी कि पहला टेस्ट जो आपका होगा वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। उसके बाद जो है आपका वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारे स्टेजेस अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, देन आपका जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट
तैयार किया जाता है। तो दोस्तों आगे की वीडियोज़ में हम सीबीटी टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रीम से या फिर कैसा पेपर जो है कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो लगेंगे। उसके बाद हम मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों जो है फॉर्म को आप फिल कर लीजिए समय रहते, और बाकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको अपने तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूं जो है इस एग्ज़ाम में जो है मैं अपीयर होने वाला हूं। अगर आपको इसके अलावा कोई और कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।